आंटी आप प्लीज मेरी बात नीचे रखे इसे। जब दुनिया खराब हो जाती है तो अच्छे लोग वहाँ से चले जाते हैं। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जब शर्जीना के माँ बाप को इस बारे में मालूम पड़ा कि मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से निकाल दिया है, तो शर्जीना के माँ बाप अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने के लिए उसके पास आएंगे। लेकिन जब वो उस गली से गुजरते हुए आएंगे और जब वो शर्जीना के घर पहुंचेंगे तो ये सब कुछ देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है और उन्हें उस गली से काफी स्मेल आने लगती है। और जिस तरह के लोग वो उस गली में देखते हैं कि किस तरह औरतें आपस में लड़ रही हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं और बहुत ही लो लेवल का मोहल्ला लगता है ये तो। शर्जीना के माँ बाप उसके घर आने के बाद अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उन्हें काफी दुख होगा, लेकिन उस वक्त शर्जीना की माँ तो कुछ भी नहीं कहती। लेकिन शर्जीना का वालिद मुस्तफ़ा से सवाल करेगा आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, ऐसे अचानक तुम लोगों को घर से कैसे निकाल दिया भाई साहब ने। लेकिन अब इस बात का मुस्तफ़ा क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद शर्मिंदा है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पर सारी सिचुएशन को शर्जीना हैंडल करने की बहुत कोशिश करती है और अपने माँ बाप को ये हौसला देने की भी कोशिश करती है कि आप लोग मेरी वजह से मेरी तरफ से बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। मैं और मुस्तफ़ा यहाँ पर बहुत खुश हैं और आप बस हमारे लिए दुआ किया करें कि हमारे दिन बहुत जल्द अच्छे आ जाएं, क्योंकि वैसे भी जिंदगी में बुरे दिन बहुत थोड़े से चलते हैं। लेकिन शर्जीना की माँ अच्छे तरीके से जानती है रुबाब को और वो ये शर्जीना से कह भी देगी कि ये सब कुछ उसी रुबाब का किया धरा है। उसी ने जानबूझकर अदिल के घर आकर और तुम दोनों पर इस तरह का इल्जाम लगाया जिससे तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो और तुम दोनों को घर से निकाल दिया जाए। लेकिन ये बात तो शर्जीना पहले से जानती है कि ये सब कुछ रुबाब का किया धरा है और उसी ने ये सब कुछ करके हमें हमारे घर से निकलवाया है। लेकिन अब शर्जीना इसी इंतजार में है कि जब हकीकत सबके सामने आएगी कि ये सब कुछ रुबाब ने जानबूझकर किया है, तो तब वो रुबाब का अंजाम देखना चाहेगी। क्योंकि अभी तो इस ड्रामे में बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, जहाँ पर अदिल अपनी बीवी पर भरोसा करके और अपने माँ बाप को रुबाब के घर ले जाएगा और उन्हें वहाँ पे रहने के लिए रुबाब के घर में जगह देगा। लेकिन ये सब कुछ रुबाब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। रुबाब एक आजाद ख्याल और अकेली रहने वाली लड़की है। उसकी जिंदगी में यही है कि जिस चीज को वो पसंद करे वही चीज उसके साथ रहे। लेकिन जिस तरह से अदिल अपनी मर्जी से अपने घर वालों को रुबाब के घर ले आएगा बिना पूछे रुबाब से, तो ये बात रुबाब को बहुत बुरी लगने वाली है और इस बात का बहुत बड़ा तमाशा करने वाली है रुबाब। अब जिस तरह रुबाब ने दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके खुद को सुकून हासिल किया है, लेकिन अब वही सब कुछ रुबाब की जिंदगी में होने वाला है। क्योंकि जब अदिल सारी बातें अपनी नताशा से शेयर करेगा तो यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात आखिर रुबाब देख लेगी। रुबाब ने किसी और की जिंदगी बर्बाद करना चाहिए, लेकिन आज उसी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अदिल जिसको उसने बहुत करीब करना चाहा, आज वही अदिल उससे बहुत दूर चला गया है। रुबाब को सब कुछ करना था, लेकिन अदिल के माँ बाप को बेइज्जत नहीं करना था और यही सबसे बड़ी रुबाब की जिंदगी की गलती होगी।